अस्सलामुअलैकुम। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम लाइफ इम्प्रूविंग फील्ड भी बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं जहाँ से बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी। ठीक है। अच्छा, कभी आपने ये चीज़ नोट की है कि जैसे जो लोग बियर पीते हैं उनको एक फ़नी टेस्ट क्यों आता है, उनमें एक फ़नी सी फीलिंग क्यों आती है? तो इस चीज़ को डिस्कवर किया था एक मेसोपोटामियन फार्मर थे इन बिटवीन 10,000 to 15,000 ईयर्स अगो। उनके साथ क्या होता, उनके कुछ ग्रेन्स थे जो पानी में भीगे रह गए थे कुछ दिनों के लिए। तो उसके बाद जब उन्होंने उसको टेस्ट किया तो उनको एक बहुत फ़नी सा फील आया, उनको बहुत अच्छा सा महसूस हुआ उसको पीने के बाद। तो उन्होंने उस चीज़ का नाम बियर रख दिया। ठीक है। उस वक्त इनको नहीं पता था कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, यानी ये क्यों हुआ था। लेकिन अब हमें पता है कि ये किसकी वजह से हुआ था, फर्मेंटेशन की वजह से हुआ था। और फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई जैसे इनके पास वाटर और ग्रेन्स थे, उसमें केमिकल चेंजेस हुए थे। किसकी वजह से? एंजाइम्स की वजह से। लेकिन उस वक्त इनको इस बात का नहीं पता था। लेकिन अब हम बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं, एनिमल्स बना रहे हैं, ठीक है, फूड बना रहे हैं, और इसके अलावा डिज़ाइनर बेबीज़ ही बना रहे हैं। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या मतलब होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनके डीएनए जो होते हैं ना, वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर देते हैं। जीन्स हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज करते हैं? ताकि हम उसमें अपनी मर्ज़ी की करैक्टरिस्टिक्स डाल सकें, हमारी मर्ज़ी के उसमें ट्रेड्स हों, इस वजह से हम उनको चेंज कर देते हैं। और ये किसकी मदद से चेंज करते हैं? ये हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम इसको चेंज करते हैं। अच्छा, डिज़ाइनर बेबीज़ भी इन्हीं को ही कहते हैं जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के ट्रेड्स डाल सकें, और उनके जो डीएनए होते हैं डिज़ाइनर बेबीज़ के, उनको हम लेबॉर्ट्री में ग्रो करवाते हैं और उसके बाद उनको ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये सारी बातें अगर कोई पुराना इंसान सोचता, यानी पुराने ज़माने का इंसान सोचता, तो इनको ये सब बातें इम्पॉसिबल लगती। लेकिन अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? तो ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, ये इंट्रोड्यूस करवाया था एक हंगेरियन एग्रीकल्चरल इंजीनियर थे, कार्ल इरेके, इन 1919। ठीक है। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को ऐसे डिफ़ाइन किया कि ऐसे प्रोसेसेस जिसमें हम रॉ मटेरियल्स या बायोलॉजिकल मटेरियल्स को कन्वर्ट कर दें यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि उन्होंने पिग्स का फूड प्रोड्यूस किया था ऑन अ लार्ज स्केल। ये काम उन्होंने शुगर बीट्स की मदद से किया था, जो एक रॉ मटेरियल है। इस बेसिस पे कार्ल इरेके ने बायोटेक्नोलॉजी को ये डेफिनेशन दी। बायोटेक्नोलॉजी को हम बहुत सारी फॉर्म्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जो एक बिल्कुल प्रॉपर और न्यू डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, वो हमें दी थी स्मिथ ने। ठीक है। ये एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे। इन्होंने हमें 1996 में बायोटेक्नोलॉजी की एक नई डेफिनेशन दी। उन्होंने हमें ये बताया कि ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, जिनको हम बाहर यानी बॉडी से बाहर ग्रो करवाते हैं, वो किसी भी बैक्टीरिया में ग्रो हो सकते हैं, वायरस में हो सकते हैं, ठीक है, या वो किसी भी वेक्टर सिस्टम में हम उनको ग्रो करवाते हैं। उसके बाद हम उसको एक नए होस्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पे वो नेचुरल तौर पे नहीं पाए जाते, यानी जो होस्ट सेल है, हमारा होस्ट ऑर्गेनिज़म है, उसमें ये जो न्यूक्लिक एसिड जो हमने इंसर्ट करवाए वो नेचुरली नहीं पाए जाते, लेकिन वहाँ जाके वो अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और नए हेरिटेबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के लिए
यूज़फुल हों। वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी आजकल जो है वो बहुत हॉट न्यूज़ बनी हुई है, लेकिन क्या ये फील्ड पुरानी है या नई फील्ड है? दरअसल ये फील्ड जो है वो बहुत पुरानी है, और अगर मैं ये कहूँ ये इतनी पुरानी है जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। बायोटेक्नोलॉजी को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं ट्रेडिशनल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरे को हम कहते हैं मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजिकल में हमारे पास आते हैं योगर्ट, चीज़, वड़ा, इडली, डोसा, ब्रेड, पिकल्स, ठीक है, नान आ जाती है हमारे इसमें। हमारे पास एक मेन इंग्रेडिएंट विनेगर आ जाता है, और इसके अलावा जैसे सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं जिसमें हमारे पास बियर आ जाती है, वाइन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो काफ़ी टाइम से बनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन वही बात जो मैंने पहले बोली थी कि उस वक्त इनको इसके मैकेनिज़्म के बारे में नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, हमें इन मैकेनिज़म्स के बारे में पता चलता जा रहा है। अब हम आते हैं मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी पे। अच्छा, 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट तक हमें सेल की कंपोजिशन के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से हम इस बात को इग्नोर कर रहे थे, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो इंसानों, जानवरों, प्लांट्स और माइक्रोबियल सेल्स में पाई जाती हैं उसको हम इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने नई इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर दी हैं, तो अब हमें सेल के रिगार्डिंग जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो चुकी है। साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि जो हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, वो कहाँ होते हैं? वो हमारी जीन्स में होते हैं, और जीन्स हमारे डीएनए में होते हैं। तो ये हेरिडिटरी ट्रेट्स क्या हैं? हेरिडिटरी ट्रेट्स मतलब करेक्टर, ठीक है, और हेरिडिटरी मतलब ऐसे करेक्टर्स जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसमें हमारे पास फिज़िकल अपीयरेंस भी आ जाती है और पॉसिबिलिटी ऑफ डिसीज़ेस भी आ जाते हैं। इस टाइप की चीज़ें आती हैं। इसके बाद साइंटिस्ट ने बहुत सारी टेक्निक्स डिज़ाइन की, ठीक है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जिसमें हमारे पास आ जाता है स्टेम सेल टेक्निक आती है, क्लोनिंग आती है, डीएनए ऑरिगेमी आती है, ठीक है, और प्रोडक्ट में हमारे पास इंसुलिन आ जाती है, बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आ जाते हैं। इंशाल्लाह अब आगे वीडियोस में हम ये जो टेक्निक्स हैं इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ कि आप कुछ भी इमेजिन कर लें, ठीक है, इमेजिन कर लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि जो चीज़ आपने इमेजिन की थी उसका बायोटेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, ठीक है। किसी भी टाइप की चीज़ को आपने इमेजिन कर लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।